नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं है। ये कहानी है एक पूरे शहर की पहचान बदलने की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जयपुर जंक्शन की, जो एक बिल्कुल ही नए अवतार में हमारे सामने आने वाला है। देखिए, हर लैंडमार्क की अपनी एक कहानी होती है ना? उसकी दीवारों में जैसे इतिहास की गूंज सुनाई देती है। पर जयपुर जंक्शन की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां वो अपने इतिहास में एक बिल्कुल नया, एक बहुत ही रोमांचक चैप्टर जोड़ने जा रहा है। तो चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। जरा सोचिए वो जमाना जब भाप के इंजनों की सीटी गूंजती थी, हवा में कोयले की एक अलग ही महक होती थी। ये वही दौर था जब इस पिंक सिटी में एक ऐसी विरासत की नींव रखी जा रही थी जो आगे चलकर पीढ़ियों के लिए एक पहचान बनने वाली थी। इसका सफर ना वाकई बहुत दिलचस्प है। कहानी शुरू होती है 1875 से, जब राजपुताना मालवा रेलवे ने यहाँ पहली पटरियां बिछाईं। फिर करीब 80 साल बाद 1956 में महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय ने खुद इसका फाउंडेशन स्टोन रखा। और बस देखते ही देखते 1960s के दशक तक ये स्टेशन अपने उस क्लासिक पत्थर वाले लुक के साथ शहर का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गया। और ये स्टेशन सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी। नहीं, ये तो उस बढ़ते हुए शहर का धड़कता हुआ दिल था। जरा इमेजिन कीजिए, भाप के इंजनों की आवाज, ट्रेडिशनल राजस्थानी कपड़ों में लोग, उस दौर की जो चहल पहल थी वो कुछ और ही थी। सच में वो एक अलग ही युग था। खैर, वक्त आगे बढ़ा और स्टेशन ने भी वक्त के साथ कदम से कदम मिलाया। 21वीं सदी आते आते ये सिर्फ एक स्टेशन नहीं रह गया, बल्कि एक डिजिटल जंक्शन बन गया। एक ऐसा जंक्शन जो अपने शानदार अतीत और एक रोशन मुस्तकबिल दोनों को एक साथ जोड़ रहा था। 2000s में मॉडर्नाइजेशन की एक लहर आई। अब देखिए, पुराने बोर्ड्स की जगह ले ली चमचमाते एलईडी डिस्प्ले ने। पूरे स्टेशन पर फ्री वाईफाई की सुविधा आ गई। प्लेटफॉर्म्स पहले से कई ज्यादा साफ सुथरे हो गए। और ये सिर्फ ऊपरी बदलाव नहीं थे, यहाँ तक कि कचरे से एनर्जी बनाने वाला एक प्लांट भी लगाया गया। मतलब टेक्नोलॉजी के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा कदम था। और अब बात करते हैं भविष्य की, एक ऐसे ग्रैंड प्लान की जो इस स्टेशन को एक बिल्कुल नई पहचान देने वाला है। और यकीन मानिए, ये हमारी सोच से भी कहीं आगे है। ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। और ये योजना सिर्फ जयपुर के लिए नहीं है, ये एक बहुत बड़ा नेशनल इनिशिएटिव है जिसका मकसद पूरे भारत के रेलवे स्टेशनों की सूरत बदलना है। तो ये बदलाव कितना बड़ा है, अंदाजा लगाइए। आंकड़ा है पूरे 717 करोड़ रुपए। जी हाँ, 717 करोड़। ये कोई छोटी मोटी मरम्मत नहीं है, ये तो एक तरह से पूरा का पूरा नया निर्माण है। एक मैसिव इन्वेस्टमेंट जो स्टेशन की किस्मत बदलने वाला है। और इतना पैसा लगेगा कहाँ? तो सुनिए, एक विशाल एयर कॉन्कोर्स बनाने में जिसका एरिया होगा 10,260 स्क्वायर मीटर्स। इसे ऐसे समझिए कि ये लगभग 1.5 फुटबॉल मैदान जितना बड़ा होगा। सोचकर देखिए कितना विशाल और शानदार होगा ये। तो इस नए स्टेशन पर एक्सपीरियंस कैसा होगा? बिल्कुल एक मॉडर्न एयरपोर्ट जैसा। आने वालों के लिए अलग रास्ता, जाने वालों के लिए अलग, बड़े बड़े कंफर्टेबल एयर कंडीशन वेटिंग हॉल्स। और हाँ, सबकी सहूलियत के लिए मॉडर्न एस्केलेटर्स और लिफ्ट्स भी होंगी। और इसका जो ग्लास फसाद होगा वो इसे एकदम फ्यूचरिस्टिक लुक देगा। तो ये एक तरह से दो स्टेशनों की कहानी है जो हैं तो एक ही जगह, पर एक अपने में इतिहास समेटे हुए है और दूसरा भविष्य की तरफ देख रहा है। ये बदलाव कितना बड़ा है इसका अंदाजा यहाँ से लगाइए। जहाँ पहले पत्थर का फसाद था, वहाँ अब कांच और स्टील की चमक होगी। जहाँ खुले खुले प्लेटफॉर्म्स थे, वहाँ अब एयरपोर्ट जैसा बड़ा सा कॉन्कोर्स होगा। और वो जो पुरानी यादों वाला माहौल था ना, उसकी जगह अब एक स्मार्ट डिजिटल एनवायरनमेंट लेगा। मतलब सच में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन भविष्य की इस दौड़ में जड़ों को भुलाया नहीं गया है, और यही सबसे खास बात है। नए डिजाइन में एक चमकता हुआ गुलाबी फसाद होगा जो जयपुर की पिंक सिटी वाली पहचान को एक खूबसूरत ट्रिब्यूट है। आप कह सकते हैं कि ये मॉडर्निटी और हेरिटेज का एक परफेक्ट ब्लेंड है। तो आखिर में एक सवाल खड़ा होता है, अगर ये एक स्टेशन का भविष्य है तो फिर मंजिल क्या है? क्या मंजिल सिर्फ तेज ट्रेनें और चमचमाती इमारतें हैं, या फिर ये तरक्की और विकास की एक ऐसी कहानी है जो एक शहर की आत्मा को भी बदल सकती है?
ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।